आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? यानी विटामिन की खोज किसने की थी? मतलब ये विटामिन हमें पता भी नहीं था, सबसे पहले खोजा किसने था विटामिन्स को? लियोनिन। किसने? लियोनिन। नोट डाउन करते रहिएगा, ये अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा इसे। अब कि विटामिन का नामकरण किसने किया? नामकरण और खोज में अलग होता है। जैसे कोई चीज़ है आपने खोज कर दी, अब उसका नाम ही नहीं पता है तो नाम देने के लिए ये आए। इनका नाम था काश्मीर फंक। इन्होंने नाम दे दिया कि ये चीज़ जो आप खोजे हैं, लियोनिन से बोले जो आप चीज़ें खोजे हैं उसका नाम मैं रख रहा हूँ विटामिन। तो कहा ठीक है रख दो। तो काश्मीर हो जाएंगे नामकरण और लियोनिन हो जाएंगे विटामिन के खोजकर्ता। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन ए की कमी से रोग कौन होगा? रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें रात्रि होते समय, जैसे शाम की नहीं होती, 6-7 बजने वाले होते हैं, सांझ के वक्त दिखना बंद हो जाता है, कम दिखाई देने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति, या इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, यानी रात का अंधापन। इसी विटामिन की कमी से होता है रात का अंधापन या रतौंधी। यह एक जीरोपैथेलेमिया होता है। जीरोपैथेलेमिया भी इसी आँख से ही संबंधित है। यह एक ड्राइनेस होता है, आँखों का ड्राइनेस, सूखापन। वो तो कॉमन है, अभी सब लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इस वजह से हो जाता है। अब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है कि हमें ये रतौंधी वगैरह ना रोग हो? तो आप क्या सबसे ज़्यादा खाइए? गाजर बेस्ट है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आपका गाजर बेस्ट है। देखिए अच्छा, हर एक फल आपको बताता है कि हम किस लिए उपयोगी। जैसे कि अखरोट, अखरोट देखा होगा कि उसमें दिमाग जैसा बना होता है संरचना, मतलब और अखरोट बताता है कि आप दिमाग बढ़ेगा ये चीज़ें खाओ। अच्छा, टमाटर, टमाटर देखा लाल लाल होता है, अंदर काटो तो जैसा दिल काट के देखो ना, दिल जैसा होता है, वैसे ही हार्ट, हार्ट मतलब जैसे टमाटर होता है ना, वैसा ही हार्ट यानी हृदय होता है। यानी टमाटर हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है। और गाजर जैसे काटो नीचे की ओर काटना कभी, तो तुमको आई शेप में दिखाई देगी, आई शेप मतलब आँख टाइप में बनी हुई दिखाई देगी। तो यानी गाजर किसके लिए है? विटामिन ए आपको दे देगी। विटामिन ए किसके लिए फ़ायदेमंद है? रतौंधी। रतौंधी मतलब किस में होगा? आँख में ही तो होता है ना, अंधापन। अब देखते हैं नेक्स्ट कि विटामिन को प्रतिरक्षी विटामिन से जानते हैं। किस विटामिन को प्रतिरक्षी विटामिन से जानते हैं? विटामिन ए को। प्रतिरक्षी मतलब अन्य विटामिनों से हमें लड़ने में मदद करती है ये। अब टीकाकरण के दौरान किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? जैसे छोटे बच्चों को टीका वगैरह नहीं दिया जाता है, तो किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? विटामिन ए का प्रयोग करते हैं उसमें। ए चूँकि है ही प्रतिरक्षी विटामिन, क्योंकि अन्य रोगों से लड़ने में ये मदद करती है। प्रतिरक्षी विटामिन मतलब अन्य रोगों से लड़ने में मदद करेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, टीकाकरण हम करते ही किस लिए हैं? रोगों से लड़ने के लिए। रोगों से लड़ने के लिए विटामिन ए है, समझे? अब विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? लिखते भी रहिएगा ये। विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस ने दिया था। और विटामिन बी1 या बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। थायमीन। विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन हो जाएगा। और किस विटामिन को जटिल विटामिन से जाना जाता है? मतलब एक कठोर विटामिन कह सकते हैं। विटामिन बी एक जटिल विटामिन है, या इसी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। अब आता है सब्जी, दाल, चावल इत्यादि जैसे बनाने से पहले अगर हम धुल देते हैं, ज़्यादा धुल देते हैं, ये देखिए
ज़्यादा धुल देने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन बी नष्ट हो जाती है, सिंपल सी चीज़ है। चावल वगैरह अगर ज़्यादा धुल दिए तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी? विटामिन बी। अगर अधिक पॉलिश करवा लिया चावल वगैरह पर तो भी विटामिन बी नष्ट हो जाएगी। जो मार्केट में ही चमचमाती हुई तुमको दालें मिलती हैं, चावल मिलते हैं, तो उसमें विटामिन बी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है। अच्छा, विटामिन कहाँ गया? सब्जियों को अधिक पकाने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी? अभी तो हमने धुलने की वाली बात कही थी। धुलने और पॉलिश में विटामिन बी जा रही थी। अब अगर हम ज़्यादा पका देते हैं, कौन सी विटामिन नष्ट होगी? विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। समझे? अब अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसमें कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी? विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। शराब यदि कोई पी लेता है या अल्कोहल का सेवन करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सी विटामिन हम शरीर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी संचित नहीं कर सकते हैं? विटामिन बी और सी ये शरीर में नहीं हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी विटामिन है, ये जल में घुलनशील होती हैं और जल में जो भी घुलनशील होती हैं उनको हम शरीर में नहीं स्टोर कर सकते हैं, यानी यूरिन के माध्यम से ये निकल जाएंगी, यानी यूरिन मतलब पेशाब या टॉयलेट के माध्यम से निकल जाएंगी ये विटामिन बी और सी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। विटामिन बी का स्रोत क्या है? अनाज, चावल आदि। क्योंकि विटामिन बी क्या है? देखिए, चावल विदाउट पॉलिश होना चाहिए। वो अनाज वगैरह सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा आपको? अनाज, जैसे आप चना खा रहे भुने हुए, तो उसमें जो छिलका है उसको ज़रूर खाओ तो भी विटामिन बी मिलेगा। चावल है, चावल को ज़्यादा पॉलिश मत कराइए, ना ज़्यादा धुलो, तो विटामिन बी आपको मिलेगी। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्विक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्विक अम्ल। और एस्कर्विक अम्ल तो नाम हो गया, और इसका स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, यानी खट्टे फल जितने हैं, यानी विटामिन सी आपको खट्टापन ही देगी। तो आंवला, नींबू, संतरा बेस्ट है। आंवला विटामिन सी का मतलब सी का स्रोत सबसे बेस्ट आंवला हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, नाम एस्कर्विक अम्ल है और रोग क्या है? स्कर्वी रोग है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों में खून वगैरह आने लगता है, यानी सड़ने लगते हैं, पायरिया जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा। रिकेट्स क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सुखा देता है, मतलब एकदम कह सकते हैं सुखंडा कर देगा, एकदम सुखा के। लड़की होगी तो सुखंडी हो जाएगा, लड़का है तो सुखंडा हो जाएगा। सुखा देता है, मतलब एकदम हड्डी हड्डी तक दिखाने लगती है, दिख जाएगी। अब विटामिन डी का स्रोत क्या है कि ये इससे बचना है भैया, हमको दुबला उबला नहीं होना है, तो सूर्य का प्रकाश बेस्ट है। बाकी मांस है, दूध है, दाल है, सूर्य का प्रकाश भी है, थोड़ा सा बस सुबह का होना चाहिए, वही 7 से 8 के बीच में कॉमन है। आधे घंटे तो सूर्य का प्रकाश लेना ही चाहिए, वो भी ठंडी भी आ गए हैं। अब कि अगर किसी व्यक्ति के चोट लग गया है, क्या लग गया? चोट, तो कौन सा विटामिन है जो चोट भरने में, यानी घाव भरने में वो सहायक है? विटामिन सी। ठीक। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मधुमेह होने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो जाता है तो ये क्वेश्चन देखिए बन रहा है नया क्वेश्चन कि अगर कोई व्यक्ति को शुगर हो गया, यानी मधुमेह हो गया, तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी? सी। अच्छा, किसी व्यक्ति के अगर शुगर है, शुगर वाले व्यक्तियों में घाव जल्दी नहीं भरता है, क्योंकि क्यों नहीं भरता है? क्योंकि विटामिन सी नष्ट हो जाता है
और जब विटामिन सी नष्ट हो जाता है तो घाव तो भरेगा नहीं। तो यानी घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन सी। इसका मतलब यही हुआ कि घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक होगी? विटामिन सी। और एक क्वेश्चन हमने लिखा नहीं बट लिख लेना तुम लोग। ये पूछा जा सकता है कि घाव मधुमेह होने पर कौन सी विटामिन नष्ट होने लगती है, मतलब ह्रास होता है यानी कमी आती है विटामिन सी की। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ये बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? ए, डी, ई, के। ये वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ये एक विटामिन है, उसमें धातु भी मिलती है हमको। B12 ये विटामिन है, ये इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अच्छा, जो बारिश का पानी बरसता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाएगी? B12। याद रखना, बारिश के पानी में कौन सी विटामिन होगी? B12। किस विटामिन से हड्डियां सुदृढ़ होती हैं? सुदृढ़ मतलब मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। किस विटामिन से? विटामिन डी। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं या सुदृढ़ कह सकते होती हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का स्रोत क्या है? स्रोत देखिए क्या है कि सूरजमुखी बेस्ट इसका स्रोत है। सूरजमुखी का तेल, जिसने खाया हो सूरजमुखी का तेल यूज किया हो वो कमेंट में बताए कि हमने सूरजमुखी के तेल की पूड़ी या पराठे खाए हैं, तो हमें भी बताए, हम भी ये इसका इस पर प्रयोग करें। तो विटामिन ई का स्रोत क्या होता है? सूरजमुखी का तेल, मूंगफली, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बादाम हो गया, ऐसे बीज जिनको दबाओ तेल निकलता हो, विटामिन ई आपको मिल जाएगा। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? सीड ऑयल। सीड मतलब होता है बीज, ऑयल माने तेल, तेल वाले बीज जितने हैं, बेस्ट सूरजमुखी का तेल। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अच्छा, ये कोई नहीं अगर खाए जीवन भर मूंगफली तेल ये कुछ नहीं, तो फिर पता है क्या होगा? उम्र से पहले बुढ़ापा दिखने लगेगा चेहरे पर, क्योंकि चिकनाई नहीं होगी तो क्या होगा? उम्र से पहले बुढ़ापा, झुर्रियाँ आने लगेंगी, माँ सूखा सूखा लगने लगेगा, वो उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। अच्छा, उम्र से पहले बुढ़ापा मतलब संतान उत्पन्न करने में उसको दिक्कत होगी, यानी बांझपन और नपुंसकता जैसे रोग भी आ जाएंगे साथ में। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? ब्यूटी विटामिन, यानी सुंदरता की विटामिन। वही ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस विटामिन को सुंदरता की विटामिन से जाना जाता है? तो विटामिन ई। अब कहा जा रहा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन। अब विटामिन के का स्रोत क्या है? कीवी फल इसका बेस्ट स्रोत है, विटामिन के का कीवी फल। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, जैसे फिम्ब्रिन वगैरह ये होता है ना, ग्लोबुलिन वगैरह, ये जो रोग देते हैं, ब्लड क्लॉट कर देते हैं आके। क्लॉट जैसे कि चोट लगी और ब्लड थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है आना, तो अगर ये विटामिन के कम पड़ गया, के की कमी हो गई, तो जल्दी से थक्का नहीं जमेगा। इसको हीमोफीलिया रोग वगैरह बोलते हैं। अब किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई? मतलब एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन बताया गया है उसको, कि हार्मोन की तरीके से ये काम करता है। विटामिन डी हार्मोन की तरीके से काम करता है। कौन सी विटामिन में कौन सी विटामिन मांस में नहीं पाई जाती है? कोई भी मांस ले लो, जो मांस खाते हैं मीट वगैरह, उनमें एकमात्र विटामिन यही नहीं पाई जाती, विटामिन ई, विटामिन सी।
विटामिन सी हमने बताया था कि ये खट्टी चीज़ों में आपको मिलेगा। मांस क्या खाने में खट्टा होता है? हमने तो कभी नहीं खाया है। अगर खट्टा होता है तो कमेंट में हाँ लिखें, खट्टा होता है। तो विटामिन सी नहीं पाई जाएगी इसमें, मांस में विटामिन सी नहीं पाई जाएगी। कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाएगी? क्योंकि हमने दूध पिया है, इसलिए दूध में कोई खट्टापन नहीं होता है, अर्थात विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। विटामिन सी। तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है? एकदम फास्टली जो बनता हो, विटामिन डी। तेजी से बनने वाला विटामिन डी है। नपुंसकता अभी हमने बताया था, जैसा कि बी में हो, सॉरी ई में, नपुंसकता और बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आज मैंने आपको विटामिन के जितने थे सब पढ़ा दिए हैं, बट बी कॉम्प्लेक्स रह गए हैं। तो बने रहिए, नेक्स्ट कभी वीडियो हम डालेंगे। चैनल पर अगर नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है। बाकी धन्यवाद। जल्दी ही आपका जीके कंपटीशन भी होने वाला है हमारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।